हेलो नर्सिंग एस्पिरेंट्स, मोस्ट वेलकम नर्सिंग मास्टर चैनल। गाइस, जैसा कि आप ऑन द स्क्रीन देख रहे हैं, एक सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम। ठीक है, तो बिल्कुल ये एक सर्विसमैन की कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम में आज जो रिक्रूटमेंट आई है, दैट इज स्टाफ नर्स की पोस्ट पर रिक्रूटमेंट आई है। ठीक है, तो आपकी जो पोस्टिंग होगी गाइज, वो एक सर्विसमैन की जो भी हेल्थ स्कीम्स होती है उनके अंडर होने वाली है। ठीक है, बेसिकली ये जो रिक्रूटमेंट होने वाला है ये बिहार में ओपन किया गया है एक सर्विसमैन में पार्टिसिपेट करने के लिए। ठीक है, तो जितने लोग एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं वो बिल्कुल इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो आज इसी के बारे में हम डिटेल्स में चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो देख लीजिएगा यहाँ पे क्या दे रखा है। एक सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम दैट इज ईसीएचएस, ठीक है, इसको ईसीएचएस बोलते हैं, हैज रिलीज्ड द लेटेस्ट जॉब नोटिफिकेशन फॉर द 92 डेंटल ऑफिसर, फार्मासिस्ट एंड अदर जॉब्स एस्पिरेंट्स हु हैव क्वालिफाइड फॉर द 8th एनी डिग्री बी फार्मा, बीएससी नर्सिंग। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग को जो चर्चा करना है ना जिस बात पे, वो है बीएससी नर्सिंग और जीएनएम, क्योंकि हम आज जो डिस्कस करने वाले हैं वो हम स्टाफ नर्स की पोस्ट के लिए डिस्कस करने वाले हैं और ईसीएचएस में स्टाफ नर्स की पोस्ट अवेलेबल है। ठीक है, तो बिल्कुल आप इसमें एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, तो आज हम जिन जिन बातों पे चर्चा करने वाले हैं ना, देख लीजिएगा यहाँ पे और भी डिटेल्स दे रखा है। एलिजिबल कैंडिडेट्स कैन सेंड द एप्लीकेशन ऑन और बिफोर 30 नवंबर 2024। तो गाइज यहाँ पे एक लिमिटेड सीमा दे रखी गई है, टाइम टेबल दे रखा है कि 30 नवंबर से पहले आपको अपनी एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर देनी है। ठीक है, तो बिल्कुल आप 30 नवंबर से पहले एप्लीकेशन फॉर्म भर के भेज दीजिएगा, क्योंकि ये फॉर्म ऑफलाइन भरा जाएगा गाइज। ठीक है, तो हम आगे आपको बताएंगे कि किस एड्रेस पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म सेंड करना है। ठीक है, बाकी हम जो डिटेल्स में चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में, दैट इज एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की क्या रहने वाली है स्टाफ नर्स के लिए। ठीक है, कंसोलिडेटेड इमोलमेंट्स दैट इज की वेजेस क्या रहने वाले हैं आपके लिए। ठीक है, स्टाफ नर्स को क्या पेमेंट मिलने वाला है, एज लिमिट क्या होने वाला है, वैकेंसी की डिटेल्स क्या रहने वाली है, सिलेक्ट कैसे किया जाएगा, यानी सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होने वाला है, एप्लीकेशन फी क्या रखा गया है। ठीक है, और आप अप्लाई कैसे करोगे। तो बिल्कुल हम डिटेल्स में चर्चा करने वाले हैं इन सारी चीज़ों पर, ताकि आपको एक एक चीज़ समझ में आ जाए, उसके बाद आप अप्लाई कर सको। ठीक है, आफ्टर दैट इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशंस को भी हम डिस्कस करेंगे, आगे आपको दिखाएंगे इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशंस कहाँ पे पब्लिश की गई हैं। उसके बाद आप हमारे टेलीग्राम चैनल से उस नोटिफिकेशंस को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बताते हैं आपको ये नोटिफिकेशंस कहाँ पे हैं। पहले देख लेते हैं जॉब लोकेशन। तो गाइस, ये जॉब लोकेशन है बिहार में। ठीक है, बिहार के दानापुर जगह है जो आर्मी कैंट माना जाता है, वहाँ पे आर्मी का कैंट है, बिल्कुल वहीं पर आपकी रिक्रूटमेंट ली जाएगी। ठीक है, तो चलिए हम देख लेते हैं कि क्या क्या पोस्ट रहने वाला है। देख लीजिएगा यहाँ पे पोस्ट नेम दे रखा है, वैकेंसीज दे रखी गई हैं और क्वालिफिकेशंस दे रखा गया है। ठीक है, जिसमें अलग अलग पोस्ट है, वेरियस पोस्ट पे रिक्रूटमेंट निकाली गई है, जहाँ की डेंटल ऑफिसर, लैब टेक्नीशियन, ठीक है, डेंटल टेक्नीशियंस, फार्मासिस्ट, पर हम जो आज बात करने वाले हैं दैट इज नर्सिंग असिस्टेंट। ठीक है, देख लीजिएगा यहाँ पे नर्सिंग असिस्टेंट की पोस्ट पे आपकी रिक्रूटमेंट होने वाली है और यहाँ की जो क्वालिफिकेशंस मांगा गया है उसके लिए वो है जीएनएम और बीएससी नर्सिंग। तो ऑब्वियसली जिन्होंने जीएनएम कर रखा है 3 साल का कोर्स with 1 year or more experiences and BSc nursing with experiences they can apply easily। ठीक है, तो गाइज BSc नर्सिंग और जीएनएम के साथ में यदि आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी है तो आप उसको अप्लाई कर देना, तो वो आपके रिज्यूमे को इफेक्टिव बनाएगा। ठीक है, और आपकी जो सिलेक्शन की जो क्राइटेरिया होगी उसको और इम्प्रूव कर सकता है ये। ठीक है, बेसिकली इसमें वॉक इन इंटरव्यू के बेसिस पे ही आपको सिलेक्ट किया जाएगा, जो हम अभी आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो पोस्ट क्लियर हो गया गाइज, नर्सिंग असिस्टेंट की पोस्ट है, टोटल 5 वैकेंसीज आई हैं नर्सिंग असिस्टेंट की पोस्ट पे। जीएनएम और बीएससी नर्सिंग जो लोग कर रखे हैं वो बिल्कुल यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। चलिए आगे हम दिखाते हैं और क्या क्या चीज़ें इसमें दे रखी गई हैं। चलिए अब एज लिमिट को डिस्कस कर लेते हैं कि एज लिमिट यहाँ पे क्या रखा गया है। द एप्लीकेंट्स एज शुड बी 18 to 45 ईयर्स, यानी कि मिनिमम एज 18 ईयर्स रखा गया है, वहीं मैक्सिमम एज 45 ईयर्स रखा गया है, इंक्लूडिंग ऑल जितनी भी रिजर्वेशंस होती हैं वो सारी इसमें इंक्लूड है। ठीक है, तो 18 से 45 साल के बीच में जिनकी आयु सीमा है वो बिल्कुल यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। बाकी सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लें तो देख लीजिएगा, द सिलेक्शन प्रोसेस विल बी बेस्ड ऑन द वॉक इन इंटरव्यू, यानी कि यहाँ पे कोई भी रिटेन एग्जामिनेशंस नहीं देने हैं गाइस। ठीक है, तो रिटेन एग्जामिनेशंस नहीं देना है, आपको सीधे डायरेक्ट वॉक इन इंटरव्यू देना है। एक पार्टिकुलर डेट डिसाइड किया गया है, जिस डेट पे आपको जाके अपनी वॉक इन इंटरव्यू को अटेंड कर लेनी है। ठीक है, चलिए आगे और चीज़ क्या दे रखा है देख लेते हैं। पे स्केल, ठीक है, जो कि सारे लोगों को अट्रैक्ट करने वाली चीज़ें हैं, दैट इज पे स्केल, यानी कि वेजेस कितना मिलेगा आपको मंथली। कैंडिडेट्स विल बी गेट अ रिम्यूनरेशन ऑफ Rs 16,800 to 1 लाख पर मंथ।
गाइज यहाँ की जो मिनिमम सैलरी है वो 16,800 है और मैक्सिमम 1 लाख है। नर्सिंग की जो सैलरी रहने वाली है नर्सिंग असिस्टेंट की वो 16,800 से ज़्यादा होने वाली है, क्योंकि इसमें जितनी भी पोस्ट आई है गाइज उसमें बहुत सारे 8th लेवल की है, 10th लेवल की है, इसलिए जो इनिशियल सैलरी है वो 16,800 यहाँ पे लिखा गया है। बट जो आप नर्सिंग असिस्टेंट करेंगे तो आपकी सैलरी अच्छी होने वाली है, जो हम आगे आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दिखाने वाले हैं। ठीक है, तो आपको पता चला गया आपका सैलरी 16,800 से 1,000 के बीच में रहने वाली है। आगे हम बात करेंगे कि इसको आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं, तो देख लीजिएगा, विजिट द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ द ECHS, यानी कि ये है एक सर्विसमैन, ठीक है, हेल्थ स्कीम। तो आप ECHS की ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं, वेरीफाई द नोटिफिकेशन डिटेल्स, वहाँ पे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा रिलेटेड टू कंबाइंड नर्सिंग असिस्टेंट फार्मासिस्ट वैकेंसी। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं, एलिजिबल कैंडिडेट्स कैन सेंड द रिज्यूम अलॉन्ग विद द अटैच्ड कॉपी ऑफ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स टू द एड्रेस इन द नोटिफिकेशंस। ठीक है, तो आगे हम बताएंगे आपको कि रिज्यूम में क्या क्या चीज़ें आपको ऐड करनी है और एप्लीकेशन फॉर्म सेंड करते टाइम आपको क्या क्या चीज़ें भेजनी है। ठीक है, वो आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशंस में दे रखा है, जो हम आपको आगे दिखाने वाले हैं। लास्ट डेट की बात कर लेते हैं गाइस, तो देख लीजिएगा, लास्ट डेट है 30 नवंबर 2024, यानी कि 30 नवंबर के पहले आपकी यदि आपकी जो एप्लीकेशन फॉर्म है वहाँ पे रिसीव हो जाती है तो आपको कॉल लेटर आ जाएगा। ठीक है, लास्ट डेट याद रखिएगा 30 नवंबर है, तो ज़्यादा टाइम आपके पास है नहीं। आप वहाँ पे वेबसाइट पे विजिट करिएगा, वहाँ पे फॉर्मेट दे रखा है, एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करके भर लीजिएगा और स्पीड पोस्ट के थ्रू भेजना है। ठीक है, उसके बाद आपको कॉल लेटर आ जाएगा थ्रू ईमेल या फिर मैसेज के थ्रू आ जाएगा। तो आप जो वेन्यू वहाँ पर डिसाइड किया गया है, जो वहाँ आगे आपको बताएंगे, वहाँ पर बिल्कुल आपको वॉक इन इंटरव्यू के लिए अटेंड करने चले जाना है। तो चलिए दिखाते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशंस में भी क्या क्या दे रखे गए हैं डिटेल्स। देख लीजिएगा, ये आपकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो पब्लिश की गई है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, दैट इज एक सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम। तो बिल्कुल ये आपकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो आपके साथ अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, देख लीजिएगा, एम्प्लॉयमेंट नोटिस पब्लिश्ड ऑन 20 अक्टूबर 2024 इन द टाइम ऑफ इंडिया एंड आज बिहार एडिशन इज कैंसिल्ड ड्यू टू द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड टेक्निकल रीजंस। ठीक है, उसके बाद वो 20 तारीख को इसमें एम्प्लॉयमेंट नोटिस पब्लिश की गई थी, पर उसके बाद इसको कैंसिल कर दिया गया था, जो फिर से पब्लिश किया गया है। ठीक है, चलिए आगे हम बता देते हैं इसमें और क्या क्या चीज़ें दे रखी गई हैं। देख लीजिएगा, ECHS इनवाइट्स द एप्लीकेशन टू इंगेज स्टाफ एज अ फॉलो ऑन द कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस इन ECHS पॉलिसीज। ठीक है, तो बेसिकली ये जो वैकेंसी होने वाला है वो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे होने वाला है, जो अलग अलग जगह पे निकाली गई हैं। ठीक है, बट ये जो है ये दानापुर के लिए हम आपको अभी बता रहे हैं। ठीक है, तो पटना के दानापुर में वैकेंसीज अच्छी थी, इसलिए आपको डिस्कस कर दिया गया है। बाकी जगहों पे जो वैकेंसीज आई हैं वो एक एक दो दो वैकेंसीज हैं, इसलिए वो आपको डिस्कस नहीं किया गया है। बट हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको सारी नोटिफिकेशंस एक बार में भेज दी जाएंगी जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स के लिए आई हुई हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली ये दानापुर के लिए, जहाँ पे स्टाफ नर्स की 5 पोस्ट पे आपकी रिक्रूटमेंट ली जाने वाली है। ठीक है, तो चलिए आपको दिखाते हैं स्टाफ नर्स की कहाँ पे दे रखी गई है गाइज। आप देख सकते हैं यहाँ पे नर्सिंग असिस्टेंट की पोस्ट है और क्या दे रखा है इसकी क्वालिफिकेशंस, तो GNM डिप्लोमा क्लास 1 नर्सिंग असिस्टेंट कोर्स, दैट इज आर्म फोर्सेस। यदि आपने आर्म फोर्सेस में क्लास 1 की नर्सिंग असिस्टेंट की डिग्री ली रखी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आपने BSc नर्सिंग कर रखा है, ठीक है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे और बता देते हैं। यहाँ पे 5 पोस्ट यहाँ पे दे रखी गई हैं। दरभंगा, देख लीजिए यहाँ पे दरभंगा, मधुबनी, दानापुर, मुजफ्फरपुर एंड सिवान के लिए ये पोस्टिंग है। ठीक है, तो इन जगहों पे आपकी पोस्टिंग की जा सकती है। वहीं यदि नर्सिंग असिस्टेंट की सैलरी की बात कर ले तो हमने बताया था कि आपकी सैलरी ज़्यादा रहने वाली है, तो वो सैलरी यहाँ पे दे रखी गई है, राइट साइड में देख लीजिएगा। टोटल जो आपकी सैलरी रहने वाली है वो 28,100 रुपये रखने वाली है। ठीक है, यानी कि 28,000 से भी ज़्यादा आपकी सैलरी इसमें होने वाली है। ठीक है, इतना सारा चीज़ क्लियर हो गया गाइज। आगे हम देख लेते हैं और क्या क्या चीज़ें यहाँ पे दे रखी गई हैं। फॉर टर्म्स एंड कंडीशंस, देख लीजिएगा यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म एंड रिम्यूनरेशन। तो एप्लीकेशन फॉर और रिम्यूनरेशन से रिलेटेड यहाँ पे कुछ चीज़ें दे रखी गई हैं जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। देख लीजिएगा, काइंडली सी आवर वेबसाइट। तो गाइज ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, मार्क कर लीजिएगा। इसी वेबसाइट पे जाके आप इसकी एप्लीकेशन फॉर्म की जो फॉर्मेट होता है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप इसको भेज सकते हैं। भेजने का जो पता है गाइज वो देख लीजिएगा, 3rd पॉइंट में दे रखा है, लास्ट डेट ऑफ रिसीट ऑफ एप्लीकेशन एज पर फॉर्मेट गिवन आउट आवर वेबसाइट। वेबसाइट पे जो फॉर्मेट दे रखा गया है उसके थ्रू ही आपको इसको भेजना है। एप्लीकेशन फील्ड इन कैपिटल लेटर, जो एप्लीकेशन फॉर्म होगा उसको बिल्कुल कैपिटल लेटर में ही भरना है। ओनली एज पर द रिक्वेस्ट फॉर्मेट अलॉन्ग विद सेल्फ अटैच्ड फोटोकॉपी ऑफ टेस्टिमोनियल इन सपोर्ट ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस। तो उसकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस हैं उसको उसमें अटैच करना है। एंड वर्क एक्सपीरियंस, जो यदि आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो आप उसको भी अटैच करके भेजेंगे। विल बी सेंड
2 देख लीजिएगा, ये बेसिकली ये जो दे रखा है ना, आपको दिखा देते हैं, इसी गिवन एड्रेस पे आपको दे रखा गया है। देख लीजिएगा इसके बीच में जो आपको एड्रेस दिख रहा है, इसी CSSTN हेड क्वार्टर, ठीक है, हेड क्वार्टर JNB सब एरियाज दानापुर कैंट पटना बिहार, उसका पिन कोड दे रखा है। तो इस पे भेजना है किस तारीख को, 30 नवंबर 2024 इन डुप्लीकेट थ्रू, देख लीजिएगा क्या क्या दे रखा है यहाँ पे, इन डुप्लीकेट थ्रू रजिस्टर्ड और स्पीड पोस्ट ओनली। तो गाइज इसको आप स्पीड पोस्ट के थ्रू गिवन लोकेशन पे सेंड कर सकते हैं। और कब देना है, तो एप्लीकेशन फॉर्म रिसीव्ड आफ्टर 30 नवंबर 2024 विल नॉट बी एक्सेप्टेड, यानी कि 2024 के 30 नवंबर के बाद यदि आपका एप्लीकेशन फॉर्म वहाँ रिसीव होता है तो उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ठीक है, क्लियर चीज़ें यहाँ पे दे रखी गई हैं। बाकी चीज़ों को आप एज इट इज पढ़ सकते हैं। देख लीजिएगा यहाँ पे इंटरव्यू डेट एंड टाइम को भी दे रखा गया है। ठीक है, तो आप इंटरव्यू के डेट पे इंटरव्यू देने चले जाइएगा। जब आपको वहाँ पे क्वालिफाई कर लिया जाएगा तो आपको एक मेल आ जाएगा या मैसेज आ जाएगा, कैंडिडेट्स मीटिंग द क्यूअर विल बी इंटीमेटेड द प्लेस डेट एंड टाइम ऑफ इंटरव्यू थ्रू ईमेल बाय पोस्ट एंड ऑन द ECHS वेबसाइट एज मेंशन्ड इन द पैराग्राफ 2। ठीक है, तो गाइज आपको ईमेल के थ्रू या फिर बाई पोस्ट के थ्रू भी लेटर आ सकता है, आपको कॉल लेटर जिस डेट पे आएगा उसी डेट को आपको जाके वहाँ पे इंटरव्यू देना पड़ेगा, जो भी डेट उसमें मेंशन किया गया रहेगा। ठीक है, इसके अलावा आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होनी चाहिए उसकी डिटेल्स यहाँ पे दे रखी गई हैं। तो बेसिकली ये जो पार्टिकुलर जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसको आप प्रिपेयर कर लेंगे, जिसमें आपको प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ है, आधार कार्ड है, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट है, मेडिकल और डेंटल काउंसिल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, मेडिकल डेंटल काउंसिल रजिस्ट्रेशन रिन्यूएबल स्लिप्स हैं। ठीक है, तो बेसिकली जो इसमें डॉक्यूमेंट्स दी गई हैं उससे रिलेटेड जो आपको डॉक्यूमेंट्स देना है वो प्रिपेयर कर लीजिएगा। नर्सिंग स्टाफ्स की बात करें तो प्रोफेशनल जो आपकी डिग्री होगी, साथ में जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होगा, जो 10th का सर्टिफिकेट है उसको आप प्रिपेयर कर लेंगे, उसी के साथ में आपको जाना है। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें इसमें दे रखी गई हैं। यदि आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को खुद से भी लेके पढ़ना चाहते हैं, इस नोटिफिकेशंस को खुद से पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे हम पोस्ट कर देंगे। ठीक है, आप वहाँ से लेके पढ़ लीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं गाइस। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आने वाले टाइम पर जितनी अच्छी अच्छी वैकेंसी जाएँ वो आपके साथ हम डिस्कस कर सकें। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू।